कारण पेपरफुटी झाली आणि यामुळे रद्द झालेली नीटची परीक्षा ही आता पुनर्परीक्षा घेतली जाणार आहे आणि 21 जूनला ही पुनर्परीक्षा होणार आहे। एनटीएनं या परीक्षेची तारीख आता जाहीर केली आहे। पेपरफुटीमुळे 3 मे रोजी झालेली परीक्षेची प्रक्रिया ही रद्द करण्यात आली। केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली आणि या नव्या परीक्षेविषयी म्हणजेच पुनर्परीक्षेविषयी मोठी घोषणा केली आहे। 21 तारखेला होणारी परीक्षा ही दुपारी 2 ते संध्याकाळी 4:15 या वेळेमध्ये होणार आहे। या वेळेला 15 मिनिटं वेळ वाढवून देखील देण्यात आलेला आहे। तसंच 3 मे रोजी परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांनी भरलेलं शुल्क हे देखील आता विद्यार्थ्यांना परत दिलं जाणार आहे। पुनर्परीक्षेसाठी कुठलंही शुल्क आकारलं जाणार नाही अशी घोषणा देखील त्यांनी केलेली आहे। कि परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है OMR शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। परीक्षा कैंसिल के दिन एनटीए ने एक निर्णय तुरंत कहा था कि हम जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे। हम उसमें एनटीए वचनबद्ध है और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए, हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। तर पुढच्या वर्षापासून नीटची परीक्षा ही ऑनलाईन पद्धतीने घेतली जाणार असल्याची घोषणा केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांनी केली आहे। अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है OMR, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। केंद्र सरकारने नीट परीक्षेची तारीख जाहीर केलेली आहे। पुढच्या वेळेस ऑनलाईन परीक्षा घेण्याची घोषणा देखील करण्यात आली आहे। मात्र त्याचे काही फायदे आहेत तसं नुकसानही आहे। या संदर्भातली प्रतिक्रिया नीटच्या प्रोफेसर सरिता कोठारी यांनी दिली। त्यांच्यासोबत बातचीत केली आहे आमच्या प्रतिनिधींनी। मॅडम, सरकारने आता जस्ट सांगितलं की 21 जूनला ही परीक्षा होणार आहे आणि त्याची जी प्रक्रिया ही पूर्ण राबवली जाईल। या प्रक्रियेला किती वेळ लागतो आणि ही प्रक्रिया परत होणं हे विद्यार्थ्यांसाठी किती चॅलेंजिंग असेल? सर, अभी जैसे ये लोग फॉर्म तो शायद नहीं भरवा रहे हैं, तो एडमिशन कार्ड जनरेट करने को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उनके पास सारा डेटा है, तो मुझे लगता है कि वो 1 वीक में जनरेट कर लेंगे। उनके सारे सेंटर भी सेट किए हुए हैं, तो अभी उनकी सिक्योरिटी वगैरह तो मैं अप्रिशिएट करूँगी, अच्छी थी। लेकिन कहीं पर एक लूप होल हो गया और उसकी वजह से बच्चों को इतनी तकलीफ़ हुई। लेकिन मैं आशा करती हूँ कि अभी जो नया होगा उसमें वो इन सब सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और सेंटर जनरेट नए करना ज़रूरी था, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कुछ लोगों के सेंटर में भी सेटिंग हो सकती है। तो अभी नए सेंटर जनरेट होंगे तो ये बच्चों के हित में होगा, तो ये उनका डिसीजन अच्छा है और जल्दी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे एग्ज़ाम के लिए कैसे तैयार होते हैं और फिर एग्ज़ाम देने के बाद कैसा फील करते हैं और फिर से एग्ज़ाम, वो मोड कितना टिपिकल है? सर, एग्ज़ाम के समय में ना बच्चे दिन रात कुछ भी नहीं देखते हैं, बहुत मेहनत करते हैं बच्चे। एग्ज़ाम ख़त्म होती है तो वो एक रिलैक्स मूड में आ जाते हैं। जिनके मार्क्स बहुत अच्छे थे, 690, 700, वो एकदम रिलैक्स मोड में आ गए थे कि अब तो हमको अच्छा कॉलेज, अपनी पसंद का कॉलेज मिलने ही वाला है। अब उनके लिए फिर से उस फेज़ में आना, उनको थोड़ा समय लगेगा सर, 1 वीक तो कम से कम लगेगा उनको वापस उस फेज़ में आने के लिए। लेकिन मुझे लगता है हमारे बच्चे इंडिया में अच्छे हैं। वो मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अभी घोषणा की है कि अगले साल से ये परीक्षा ऑनलाइन होगी, तो किस तरह से देखते हैं ये निर्णय को? अच्छा भी है सर, बुरा भी है। अभी जैसे ऑफलाइन एग्ज़ाम होती थी तो बच्चों का एक हैप्पीनेस का लेवल अलग होता था। उनको एग्ज़ाम देते ही जब आंसर की आती थी तो उनको पता चल जाता था कि हमको कितने मार्क्स मिल रहे हैं। तो
तो वो खुश रहते थे, उनको पता होता था कि हमको एडमिशन मिल रहा है। जिन बच्चे को लगता था कि हमारा उस रैंक में नहीं आएगा तो वो फिर से प्रिपरेशन करना शुरू करते थे। बट अब जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तो उनको पता नहीं रहेगा कि हमको अच्छे कॉलेज मिल रहा है या फिर मुझे फिर से प्रिपेयर होना है। वहाँ पे एक थोड़ा सा गॅप आएगा। नीट पेपरफुटीच्या प्रकरणामधील आरोपी शुभम खैरनार याचे नवनवे कारनामे समोर आलेत। वैद्यकीय प्रवेश मार्गदर्शनासाठी शुभम खैरनार हा प्रति विद्यार्थी 11 ते 45 लाख रुपये उकाळायचा, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे। 180 पेक्षा अधिक विद्यापीठामध्ये प्रवेश मिळवून देण्याचे शुभम खैरनार दावे करायचा। 2021 मध्ये संशयित शुभम खैरनार मध्य प्रदेशमधल्या सिहोर इथे एका विद्यापीठात होता। मात्र प्रवेशाच्या नंतर तो एकदाही विद्यापीठामध्ये उपस्थित राहिला नसल्याची माहिती आहे। शिक्षण पूर्ण नसताना किंबहुना पदवी मिळालेली नसताना स्वतःच्या नावाच्या समोर शुभम खैरनार हा डॉक्टर असा उल्लेख करायचा। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।